हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बिल्कुल ज़ीरो से। मतलब कोई इसमें रूल नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं है हम बहुत आगे तक चले जाएं। उसी काम में हम छोटे छोटे चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो लोगों से आप छोटे छोटे कन्वर्सेशन कीजिए। डेली यूज़ में आप किसी से भी मिलते हो, उनसे आप छोटी छोटी बातें करने की कोशिश कीजिए। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिए। नहीं पता है उसको रिपीट कीजिए। लोगों से नहीं तो आप मिरर के सामने खड़े होकर छोटी छोटी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप दिन में आप क्या कुछ बोलते हो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। आप मतलब ग्रीटिंग से शुरुआत करते हैं। आपको कोई मिलता है तो आप उसको क्या बोलते हो? नमस्ते बोलते हो, है ना? तो क्या बोल सकते हो नमस्ते को? हेलो, हाय एंड हे। तो आप ये किसी अजनबी को क्या बोल सकते हो? आपको मानो आपको टीचर मिल गया आपका कोई, तो क्या बोलते हो? हेलो सर, ऐसे बोलते हो। बट ऐसा बोलते हैं लोग, बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप टीचर को रिस्पेक्ट देते हो। तो रिस्पेक्टेबल को हम हेलो हाय हे करके नहीं बोलते हैं। उनको आप गुड मॉर्निंग बोलिए। आप दोपहर में मिल रहे हो तो गुड आफ्टरनून बोलिए। शाम को मिल रहे हो तो गुड इवनिंग बोलिए। हाय हेलो ये मतलब नहीं बोलना चाहिए टीचर को। ये अपने जो मतलब लेवल का होता है ना, मतलब आप अपने बराबर के लोग से जब बात करते हो उनको आप हाय हेलो बोल सकते हो। टीचर से बोलते तो अजीब सा लगता है। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये आप बोल सकते हो अपने टीचर को या अपने बॉस को। आपको कोई अजनबी मिल जाए तो आप उनको भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल सकते हो। फिर आता हमारा थैंक्स एंड थैंक यू। तो ये भी आप, ऐसा नहीं है आप हर जगह किसी को भी बोल दो थैंक्स एंड थैंक यू। ये ऑप्शनल है। अगर आपको किसी ने ऐसा कोई काम किया है, आपके लिए कुछ किया है, तो आप उनको थैंक्स एंड थैंक यू बोल रहे हो, ऑप्शनल है, तो आप तब बोल सकते हो। और इन दोनों में डिफरेंस भी है। थैंक्स मैंने बोला, हाय हेलो अपने लेवल के, यानी कि जो आपका साथ का है, आपसे छोटा है, उनको आप थैंक यू नहीं, मतलब उनको आप थैंक्स बोल सकते हो। ऐसा नहीं है आप अपने टीचर को बोल रहे हो थैंक्स सर, थैंक्स मैम एंड थैंक्स बॉस, ऐसे बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता। इन दोनों में यही फ़र्क होता है। थैंक यू आप बहुत रिस्पेक्टेबल होता है, यानी कि आपसे जो बड़ा होता है, टीचर होता है, बॉस होता है, उनको आप थैंक यू बोलते हो। बट ये चीज़ है ना, मतलब लोगों को बहुत कम पता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आगे से ध्यान रखना, ये आप बोलिए अपने सर को और ये आपने बोली फ्रेंड्स को। थैंक्स यार ऐसे बोल सकते हो आप किसी, एंड थैंक्स रवि, थैंक्स मोनू। इस तरह से आप मतलब फ्रेंड्स के लिए थैंक्स यूज़ कीजिए। एंड थैंक यू यूज़ कीजिए आप अपने टीचर को, सर को, मैम को एंड बॉस को। तो इन दोनों में इतना फ़र्क है। ग्रीटिंग्स क्लियर हुआ। फिर हम देखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि आप अपने बारे में बताइए। जब आप किसी को हाय हेलो गुड मॉर्निंग करके मतलब बात ख़त्म करते हो, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलते हो? माय नेम इज़ मनीषा। मैंने बोला मेरा नाम मनीषा है। मैं कहाँ से हूँ? कोई पूछता है आपसे आप कहाँ से हो, तो आप बोलिए आई एम फ्रॉम, तो जहाँ से आप हो, तो मैंने बोला आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आप क्या हो, क्या करते हो? आप बोलिए आई एम वर्कर, आई एम टीचर एंड आई एम स्टूडेंट। इस तरह से आप बोल सकते हो। फिर आप अपनी एज बता सकते हो। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। मैंने बोला मैं 35 साल की हूँ। फिर आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हो। आपकी जो भी हॉबीज़ है आप वो बता सकते हो। मैंने मेरी हॉबीज़ लिखी नहीं, तो आप अपनी हॉबीज़ बताइए, है ना? तो अब देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप ये छोटे छोटे कुछ लाइन्स हैं, इनको आप याद रखिए कि आपको अपने बारे में क्या बताना है। फिर हम देखते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस। कहने का मतलब फ्रेजेस भी बोल सकते हो। आई एम रेडी, आई एम रेडी। छोटे छोटे वर्ड्स हम कैसे सीखते हैं? आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हेल्प मी, मेरी मदद करो। कम हियर, यहाँ आओ। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करो। तो इस तरह से आप छोटे छोटे वर्ड्स डेली में बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई है नहीं। आप कॉपी में पहले लिखिए, लिखने के बाद उसको आप खुद से बोलिए। यानी कि बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आप मिरर में देख के बोल सकते हो। फिर कुछ एक्शन प्रैक्टिस करते हैं। तो एक्शन प्रैक्टिस क्या होती है? कोई भी काम जो हो रहा है, यानी कि क्रिया जिसको हम कहते हैं। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। अब इनमें एक्शन क्या है? स्टैंड, खड़े होना। सिट, बैठना। कम, आना। गो, जाना। रीड, पढ़ना। तो ये हमारी क्या है? एक्शन है। तो इस तरह से हम मतलब जब ज़ीरो लेवल से कुछ भी पढ़ते हैं तो इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस
बोल सकते हैं, यानी कि अपने आसपास कुछ और देखिए, इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स सीख सकते हैं। तो आई होप आपकी छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।